देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे संधि के बारे में। संधि में संधि का जो 3 पार्ट्स होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें स्वर संधि का 5 गो भेद होता है या 5 भाग होता है। इसमें स्वर संधि का जो 5 भाग होता है, उसमें पहला भाग हम लोग पढ़ लिए थे दीर्घ संधि के बारे में। अब इसका दूसरा भाग है गुण संधि। तो गुण संधि में किस प्रकार से आता है नियम, आइए इनको हम लोग जानते हैं। इसमें बताया जाता है गुण संधि में कि यदि अ या आ के बाद हर्षई दीर्घाई आए या हर्षौ दीर्घाऊ आए या री आए, तब तीनों कंडीशन में क्या होता है, आइए हम इनको बारी बारी से जानते हैं। तो इनका पहले लिखा देते हैं। देखिए, यदि अ या आ के बाद हर्षई या दीर्घाई आए तो ए होता है, अय होता है। फिर देखिए, यदि अ या आ के बाद हर्षऊ या दीर्घाऊ आए तो ओ औ होता है। उसके बाद है यदि अ या आ के बाद री आए तो और होता है। देखिए, गुण संधि में यह बताया गया है यदि अ या आ के बाद, इन दोनों के बाद हर्षई या दीर्घाई आए तो दोनों मिलकर के ए हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि अ या आ के बाद हर्षऊ या दीर्घाऊ आए तो दोनों मिलके ओ हो जाता है। इसको इन्वर्टेड कोमा में बंद कर लीजिए। और फिर यदि अ या आ के बाद री आए तो दोनों मिलकर के अर हो जाता है। अब कैसे होता है, इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। एक नंबर का लिखिए, एक नंबर के एग्जाम्पल में आ जाएगा। एक नंबर में है देव जोर इंद्र बराबर देवेंद्र। दूसरा है देव जोर ईश बराबर देवेश। अगला है महाजोर ईश बराबर महेश। उनसे अगला है चंद्र जोर उदय बराबर चंद्रोदय। चंद्र जोर उदय बराबर। उसके बाद है देव जोर ऋषि बराबर देवर्षि। देव जोर ऋषि बराबर देवर्षि। अब देखिए, अ या आ के बाद हर्षई या दीर्घाई, इन दोनों में से अगर कोई आए तो ए कैसे हो जाता है। देखिए, यहाँ पहला उदाहरण है देवेंद्र का। देव जोर इंद्र, देव में व का उच्चारण कीजिए तो आपके अंत में देखिएगा ओ आ रहा है, तो यहाँ से ओ आ गया जोर। यहाँ पे देखिए क्या शुरू में, इंद्र के शुरू में क्या है, हर्षई, तो ये दोनों मिलके हो जाएगा ए, जिसको हम ऐसे करके मात्रा में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ देवेंद्र में ऊपर से ये आ गया,
तो अ जोर हर्षई बराबर ए हो गया। फिर देखिए देव का उच्चारण कीजिए, देव के लास्ट वाला वर्ड का वो का उच्चारण कीजिए, आपको अ आ रहा है, अ जोर। यहाँ देखिए यहाँ दीर्घई पहले से है, तो फिर ये दोनों मिलके क्या बनेगा, ए बनेगा। इसको ऐसे लिखते हैं। देखिए यहाँ देवेश में देखिए यहाँ फिर से आ गया ये। उसके बाद महाजोर इस बराबर महेश। यहाँ देखिए महा का महेश में महा का उच्चारण कीजिए, अंत में आपको आ रहा है, आ जोर। फिर यहाँ देखिए दीर्घई पहले से है, आ जोर ई बराबर होता है ए, इसको ऐसे लिखते हैं। देखिए महेश में ऊपर से यहाँ आ गया। उसके बाद है चंद्र जोर उदय। चंद्र का उच्चारण कीजिए, अंत में आपको ओ आएगा, चंद्र जोर। यहाँ पे देखिए हर्षऊ है, तो यहाँ देखिए ओ जोर हर्षई या ओ जोर दीर्घई या आ जोर दीर्घई बराबर ए हो गया। तो उसी प्रकार ओ जोर हर्षऊ बराबर हो जाएगा ओ। अब देखिए यहाँ ओ आ गया, ओ यहाँ पे हर्षऊ है, दोनों मिलके ओ हो गया। देखिए चंद्रों में ओ लगा हुआ है। उसके बाद देखिए क्या है, देव जोर ऋषि बराबर देवर्षि। देव का उच्चारण किए तो वो में देखिए अंत में ओ आ रहा है, ओ जोर। उसके बाद देखिए यहाँ री है, री, तो ये होता है अर। ओ या है ना, ओ या आ के बाद री आए तो दोनों मिलके अर हो जाता है। अब देखिए देवर्षि को अगर उच्चारण कीजिए तो ऐसे देव अर्षि, देखिए और इसमें आ रहा है और आ गया ना, लेकिन इसको लिखते ऐसे हैं। अगर इस तरीका से लिखिएगा तो ये आपका गलत हो जाएगा। लिखने का तरीका ये है, उच्चारण करने के लिए हम इसको अलग अलग करके लिख दिए ताकि आपको अर का पता चल जाए। तो यही था गुण संधि में कि यदि ओ या आ के बाद हर्षई या दीर्घई आए तो दोनों मिलके ए हो जाता है, ओ या आ के बाद हर्षऊ या दीर्घऊ आए तो दोनों मिलके ओ हो जाता है, और यदि ओ या आ के बाद री आए तो दोनों मिलके अर हो जाता है। तो गुण संधि में यही तीन गो पार्ट था, दो जो समझा दिए हैं। क्या कहते हैं, ये पूरा गुण संधि का यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब गुण संधि के बाद आता है, अगला आता है वृद्धि संधि। तो पहले इनको उतार लिए, नोट्स कर लीजिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि संधि के बारे में। देखिए तीसरा नंबर में है वृद्धि संधि। इसमें यह बताया गया है, यदि ओ या आ के बाद ए या ऐ रहे तो दोनों मिलकर के ऐ हो जाता है, या ओ या आ के बाद ओ या औ रहे तो दोनों मिलकर के औ हो जाता है। देखिए पहला में देखिए क्या है, यदि ओ या आ के बाद ए या ऐ रहे, यानी कि इन दोनों के बाद ये दोनों में से कोई रहे तो दोनों मिलकर, यानी कि कहने का मतलब ये हो गया, एक पार्ट आपका ये हो गया ओ आ जोर, दूसरा पार्ट आपका हो गया ए ऐ। तो ये और ये दोनों मिलकर क्या बनेगा, ऐ। समझ में आ गया। दूसरा देखिए क्या है, यदि ओ या आ के बाद क्या है, ओ या ओ या ओ आए तो दोनों मिलके ओ होता है। कौन दोनों मिलके, एगो पार्ट ये हो गया आपको, दूसरा पार्ट ये, तो ये दोनों पार्ट मिलकर क्या हो जाएगा, ओ। कैसे होता है इस एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। देखिए एक है, इसका संधि विच्छेद कीजिए, एक जोर एक आ रहा है, यानी कि को का उच्चारण कीजिए तो आपको अंत में ओ आ रहा है, जोर यहाँ शुरू में ए है, ओ के बाद ए आया, दोनों मिलके क्या बनेगा, ऐ। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं मात्रा में। तो यहाँ देखिए दो गो ऊपर में लगा हुआ है। फिर देखिए सदैव, सदा में सदा का उच्चारण कीजिए, अंत में आ रहा है, जोर यहाँ देखिए ए है। इन दोनों को उच्चारण क्या कैलकुलेशन कीजिए तो दोनों का आ जाएगा ऐ। तो देखिए सदैव में दो गो है ऊपर में। फिर देखिए वन जोर औषधि बराबर होता है वन औषधि, वन का उच्चारण कीजिए, अंत में आपको ओ आ रहा है, जोर। औषधि में देखिए यहाँ शुरू में ओ है, तो दोनों मिलके बन जाएगा आपका ओ, जिसको ऐसे भी लिखते हैं।
तो यहाँ देखिए वनौष डी में आ गया। उसके बाद महाजोर औसत, महा का उच्चारण कीजिए, अंत में आपको आ रहा है जोर। औसत में देखिए अंत में ओ आ रहा है, दोनों मिलके हो जाएगा ओ। इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे आ गया। तो यही है हमारा वृद्धि संधि। यदि ओ या आ के बाद ए या ऐ इन दोनों में से कोई आए तो दोनों मिलके ऐ हो जाता है। फिर यदि ओ या आ के बाद ओ या ओ आए तो उन दोनों वह दोनों मिलकर के आपस में क्या हो जाता है ओ। तो सबका उदाहरण से यहाँ तक समझा दिया है, ठीक है। तब तक उतारिए, फिर अगले संधि के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इसमें 4 नंबर में है यन संधि। यन संधि में बताया गया यदि हर्षई दीर्घई, हर्षौ दीर्घऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो, भिन्न स्वर कहने का मतलब ये हो गया कि इन पांचों से हटके, भिन्न स्वर कहने का मतलब ये हो गया इन पांचों से हटके, इन पांचों से हटके कोई भिन्न स्वर आए तो हर्षई दीर्घई का य हो जाता है, हर्षौ दीर्घऊ का वो हो जाता है और री का र हो जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्वर कितना। टोटल स्वर हो गया आपको 11 गो। 11 गो में से कितना आ गया है 1 2 3 4 5, 11 में से 5 गो स्वर को छांट दीजिए, टोटल बच गया 6। तो कहने का मतलब ये हो गया यदि हर्षई दीर्घई, हर्षौ दीर्घऊ और री के बाद ये 6 स्वर में से कोई आए, 6 स्वर में से कोई आए, तब देखिए क्या होता है, तब हर्षई दीर्घई का हो जाएगा आपको य। हर्षई दीर्घई के बदले में क्या आ जाएगा य, हर्षौ दीर्घऊ के बदले में व हो जाएगा और री के बदले में र हो जाएगा। कैसे होता है देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ है अति आवश्यक, अति आवश्यक। इसमें देखिए इसका संधि विच्छेद की तो होगा अति जोर आवश्यक। तो अति में देखिए यहाँ पे कौन सी आया है हर्षई, यहाँ पे देखिए आ। तो इसमें एक बार पढ़ लीजिए क्या कहता है, यदि हर्षई दीर्घई, हर्षौ दीर्घई और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, तो देखिए हर्षई के बाद ये भिन्न स्वर आ गया अलग, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, हर्षई दीर्घई का क्या हो जाता है य। तो हर्षई वाले स्थान पे य हो जाएगा, देखिए यहाँ य आ गया। ठीक उसी प्रकार यद्यपि में क्या होता है, इसका यदि में देखिए हर्षई लगा हुआ है, अपी में अ, तो इसका भी आ जाएगा य। देखिए यद्यपि में ऐसे लिखते हैं, यद्यपि इसको ऐसे भी लिख सकते य द हलंत य पदरी का, यहाँ देखिए य आ गया। फिर देखिए अति उत्तम में क्या है, अति में देखिए यहाँ पर भी हर्षई लगा हुआ है जोर, उत्तम में, क्योंकि यहाँ भी ये भी अलग स्वर है, ये भी अलग स्वर, ये भी अलग स्वर, ये भी अलग स्वर, ये भी अलग, ये भी अलग, तो हर्षई का क्या हो जाएगा य। देखिए यहाँ पे य आ गया। उसी तरह से देखिए अनु जोर ए, अनु में देखिए क्या है हर्षु का जोर, ए में क्या है ओ, यानी कि ये भी अलग ये भी अलग, तो दोनों मिलके क्या है वो। देखिए वो आ गया। तो यही है आपका यन संधि। यदि हर्षई दीर्घई, हर्षौ दीर्घऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर तो बता ही दिए, यानी कि टोटल स्वर होता है आपको 11, टोटल स्वर होता है आपको 11, 11 में से ई पांचों को छांट दीजिए, 1 2, यानी कि 2 2 4 हो गया, 1 5, 11 में से 5 को छांट दिए तो क्या को बचेगा आपका 6 को बचेगा। तो क्या कहता है, ई पांचों के बाद ई 6 में से कोई भी आए तब किस स्थिति में क्या हो जाता है वो आपको बता दिया गया, उदाहरण के माध्यम से समझा भी दिया गया। ठीक है, तब तक इसको नोट कीजिए। अब अगला पढ़ेंगे अपना लोग क्या कहते हैं, इसका लास्ट वाला स्वर संधि का लास्ट वाला बच गया है अयादि संधि, तो इनके बारे में पढ़ेंगे, तब तक इसको नोट कीजिए। देखिए अयादि संधि में यह बताया गया है यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का क्या हो जाता है, ए का हो जाता है ऐ,
ऐ का हो जाता है आय, ओ का हो जाता है अब, औ का हो जाता है आब। कहने का मतलब ये हुआ, देखिए टोटल क्या कहता है, यदि ए ऐ ओ के बाद कोई भिन्न स्वर है, टोटल स्वर कितना है आपका, टोटल स्वर है आपका 11। 11 में से चारों को छांट दीजिए तो कितना बच गया, 7। तो कहने का मतलब ये है कि इस चारों के बाद इस सातों में से कोई आ जाना चाहिए। इस चारों के बाद इस सातों में से कोई स्वर आ जाए, तब देखिए उस कंडीशन में ए का हो जाता है आय, ऐ का हो जाता है आय, ओ का होता अब, औ का हो जाता अब। कैसे होता है यहाँ देखिए, नयन का उच्चारण कीजिए, नयन का उच्चारण कीजिए। 9 में देखिए क्या है, ए जोर, ये दोनों अलग अलग है, दोनों मिलके क्या हो गया, ऐ। नयन का उच्चारण कीजिए तो देखिए आपको ऐ आ रहा है बीच में। उसी तरह यहाँ देखिए नायक, तो ऐ जोर ओ बराबर हो जाता है आय। नाय, नायक, इसमें भी आ गया। उसके बाद देखिए पवन, पवन में क्या है, ओ है, ओ जोर ओ, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा अब। पवन का उच्चारण कीजिए, देखिए बीच में अब आ रहा है। उसके बाद है पावक, अंत में ओ है, औ जोर ओ बराबर आव। कहने का मतलब ये है, देखिए यदि ए ऐ ओ के बाद कोई भी स्वर आ जाए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे अ ही आए, अ के बाद कोई भी आ जाए, यानी कि इस चारों के बाद कोई भी आ जाए तो क्या होता है, ए का हो जाएगा आपको ऐ, इसके बदले में हो जाएगा ऐ, इसका उच्चारण कीजिए आपको ऐ आएगा। फिर ऐ के बदले में हो जाएगा आय, तो इसका उच्चारण कीजिए आपको आय आएगा। फिर ओ के बदले में क्या हो जाएगा आपको अब हो जाएगा, इसका उच्चारण कीजिए आपको अब आएगा। उसके बाद क्या है, औ के बदले में क्या हो जाएगा आब हो जाएगा, इसका उच्चारण कीजिए आब हो जाएगा। तो देखिए अयादी संधि भी खत्म हो गया। यदि ए ऐ ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का आय, ओ का ऐ का आय, ओ का अब, ओ का आब हो जाता है। तो यानी कि संधि का, स्वर संधि का क्या कहते हैं, पहला ये खत्म हो गया है, यानी कि स्वर संधि का आपका पूरा बिल्कुल खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में। स्वर संधि पूरा खत्म हो गया। आइए अब अपना लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में। ठीक है, तब तक में इसको नोट कीजिए। आज का वीडियो यहीं तक खत्म होता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि अगले वीडियो में। आज स्वर संधि यानी कि पूरा कंप्लीट हो गया है, यानी उसके बाद संधि का 2 भेद बाकी रह गया है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे।